आज हम लोग देखेंगे। उसने कहा था चैप्टर 2 का भाग 2 है। भाग 1 ऑलरेडी बता दिया है मैंने, जिसके लेखक का नाम चंद्र शर्मा गुलेरी है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं 4 से। बाकी बता दिया गया है। अगर आपने पिछली इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर इस चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बात की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी किताबी उर्दू। और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैर के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है। चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म। जमींदार लहना सिंह जो इस वक्त यह सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालियां सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब में बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंडक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरह कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तनाक दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक गुंडा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गाटेट ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंडक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब होते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना से कहता गया, चल आप तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। औरतों के बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी से बड़े बेड के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाओगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता था कि डाक खाने के रुपए निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोल्हू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंद दी थी और घाम से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मैटिंग मटिंग के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाक सुनकर सब दौड़ाए। बौद्ध चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक लड़का
वो कुत्ता आया था, मार दिया और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। साफा फाड़कर घावों की दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गए। उतने में 70 जर्मन चलाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूक की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना से तक 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 तकर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दों भाइयों के शरीर पर जाकर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी की खल्लास, और धड़कन बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के क्वार्टर के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हैदर सिंह के जवान आगे बरसाते थे, और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वाले ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकिलारी और अकाल सिक्का दी फौज आई शिक्षा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खलास, सतह श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन वो तो खेत रहे यह कहा रहे थे। सिखों 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पर निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा पूर लिया, और बाकी का साफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर ना हुई कि लहना को दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम समर्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत बीर्णों डिस्चार्ज कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन फ्रांस की भूमि में मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे, और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट से 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली। जो कुछ बीमार ढोने की गाड़ियां यानी एम्बुलेंस जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीकी था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूले पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधवानी चाहा, पर उनसे यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोला सिंह ज्वार में भरा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तो तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चलने जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी हो रहा, कोई चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ी यहाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलोगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था? अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल। तैर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जान भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारा दृश्य के रंग साफ होते हैं।
समय का धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही दही वालों के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता तेरी कुर्माई हो गई, तो धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई है। देखते नहीं ये रेशम का फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 रफाइल में जमादार हो गया है। उसे 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। नामालूम वह कभी मिलती थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी कराने वह घर गया। वह रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार लहजा हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है और सूबेदार उसे बहुत चाहता है। लहना सिंह सूबेदार सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर आया। बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना से भीतर पहुंचे। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर माथा टेककर कहा असीम सुनी। लहना से चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुर्माई हो गई है। धत कल हो गई है, देखते नहीं? रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का भाव बाहर निकला। वजीरा पानी पिला। उसने कहा था स्वप्न चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नम कही लाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की घघरियां पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 ही वर्ष हुआ है। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है कि एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ा गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला। उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा। फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर लो। अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों ही यहीं बैठकर आम खाएंगे। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिसे महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने मैंने इससे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। ये बहुत लास्ट में दुखद घटना था। वो अपनी वादा को पूरा करने के लिए लहना सिंह ने अपना मतलब प्राण तक त्याग दिया। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसका आंसर क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।